तो बड़ी खबर यही है, कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले ये खबर आपके सामने। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। 12 बजे का समय तय किया गया है। संजय सिंह समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। तस्वीरें कुछ देख सकते हैं आप, सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने भी ये कहा है, हमारे 80% नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो आम आदमी पार्टी में अहम स्थान रखते हैं। संजय सिंह, गोपाल राय को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आपको संजय सिंह नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी सांसद गोपाल राय, और 80% नेताओं को अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को, उन्होंने कहा कि जो अहम पद पर हैं, जो पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी टारगेट किए गए हैं। तस्वीर और ये खबर आपके सामने। और संजय सिंह तो आप सुनते ही हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है, ये तानाशाह रवैया है, और हमारे जो मंत्री अरेस्ट किए गए हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन इसी छवि पर, आम आदमी पार्टी की इसी छवि पर गिरफ्तारी के बाद बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो गया है। तो गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी योजना बनाई है ब्लैक डे के तौर पर। उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप अडानी का नाम ले सकें, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मुझे आप बताइए, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया। वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है। कैसे पता चलेगा? कहां है आपकी सेबी, कहां है आपकी CBI, कहां है आपकी ईडी, कहां है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है, ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहां की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है, और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस घोटाले को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का, आपकी सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। संजय सिंह को आप सुन रहे थे कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हाथ में कुछ इस तरह से हथकड़ी बांधकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ में। सौरभ जी, से क्या मैसेज है आपका? देखिए, आज केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे, फर्जी मामले रोज दर्ज करा रही है। CBI, ED, इनकम टैक्स, सारी संस्थाएं जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगी हुई है। सबूत ना मिलने पे भी आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सत्येंद्र जैन 8 महीने से सलाखों के पीछे है। हम सब प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं, आप हजारों हजार सारे हमारे नेता, सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। कम से कम आपको संतोष मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सब लोग गिरफ्तार नहीं होंगे केंद्र सरकार को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ मिला होगा तभी गिरफ्तार किया है उनको, इससे पहले जब गिरफ्तार नहीं किया था आप कहते कि इसका मतलब सबूत नहीं है, अब गिरफ्तार में हो गए होंगे तो सबूत होंगे। देखिए, कानून एक प्रक्रिया से चलता है। नहीं, मैं आप लोग के उसके आधार पे कह रहा हूँ। एक प्रक्रिया से चलता है। वो क्या प्रक्रिया है कि आप किसी को आप FIR में आप उसका नाम डाल दें। मनीष सिसोदिया जी को आपने एक्यूज नंबर 1 बता दिया। आप पिछले 10 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी की इन्वेस्टिगेशन है तो कागजों की इन्वेस्टिगेशन है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सारी फाइल्स आपके पास हैं, कैबिनेट के डिसीजन आपके पास हैं, आपको कुछ नहीं मिला। इसीलिए जब चार्जशीट आई उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का नाम गायब था, क्योंकि कुछ मिला नहीं। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, उसमें भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है। तो आपको तो सबूत अभी तक नहीं मिला, आप तो सबूतों के बिना ही अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक झल्लाहट है। आप क्या कह रहे हैं? मनीष सिसोदिया खुद अपने खिलाफ सबूत नहीं दे रहे। भाई ये कहाँ होता है? ये कौन से कानून में होता है? कानून तो ये कहता है ना कि आपके खिलाफ सबूत है, सबूतों को हम अदालत में पेश करेंगे। अगर आप मुजरिम होंगे, अगर आप गिल्टी होंगे, अगर आपको पाया जाएगा आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी। अब ये क्या कह रहे हैं? सबूत नहीं मिले साहब, आपको चार्जशीट नहीं करेंगे, अब आप ही को पकड़ के सबूत इकट्ठे करेंगे और तब तक आपको जेल में रखेंगे। ये कौन सा कानून है? ये कानून को अपसाइड डाउन, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत हैं। ये संकेत जो हैं डिक्टेटरशिप के हैं। वहाँ ऐसा होता है, इमरजेंसी में ऐसा होता है कि पहले तुम्हें बंद करेंगे, बाद में तुम्हारे बारे में सबूत ढूंढेंगे और नहीं मिले तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, ये बदमाशी भरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारे कानून में ये अलाउड नहीं था, आज इस सरकार के अंदर ये किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है ये उठाकर ले जा रही है। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां जमा हुए थे, प्रदर्शन उग्र दिखाई दे रहा था, जिसके बाद में खैर पुलिस ने भी तैयारी कर रखी थी पहले से। पुलिस को आशंका थी कि ये होगा और इसीलिए जो है सब लोग कह रहे हैं कि आप कहते हैं जांच करा लो, जांच करो। अब जांच हो रही है तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात। जांच नहीं हो रही, गुंडागर्दी हो रही है। जांच करते हैं तो पहली बार में चार्जशीट में नाम आ जाता, नाम नहीं आया, इसी वजह से नहीं आया। ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, पुलिस और ये सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। ये देखिए लाउड स्पीकर लेकर अब सभी प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल यहां से जा रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया। संजय हमें नजर आ रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। संजय, कुछ ऐसा लग रहा है हलचल आपके बगल हुई है? सिसोदिया कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? बस मैं क्या बताऊं, मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद से कहूंगा कि वो दिखाएं कि हलचल यहां पर ये सामने है, जिसमें खुद ज्वाइंट CP यहां मौजूद है, स्पेशल CP मौजूद हैं और लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, इसके अलावा ज्वाइंट CP हैं और तमाम पुलिस का अमला, अर्धसैनिक बलों का अमला यहां मौजूद है। जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। इधर भी बैरिकेडिंग है, लगभग 3 बैरिकेडिंग इधर की गई है और अगर वो इधर कैमरे को इधर घुमाते हैं तो इधर भी बैरिकेडिंग की गई है, जहां वज्रवाहन और वाटर कैनन लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हर तरफ बैरिकेडिंग है, पूरी छावनी में तब्दील किया गया है। दिल्ली पुलिस की 2 से ज्यादा कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां यहां पर टुकड़ी तैनात है। यानी कुल मिलाकर पूरा रास्ता यहां से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसे उधर डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो ट्रैफिक उधर ही चला जाए। और इधर फिलहाल तैयारियां चल रही हैं और अभी थोड़ी देर पहले जिन स्पेशल जज की अदालत में पेशी होनी है उन्होंने भी मीडिया की भीड़ को देखते हुए कहा कि अभी कम से कम आधा घंटा लगेगा, आप लोग बाहर जाएं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में अभी CBI मुख्यालय से जब मनीष सिसोदिया को लेकर आया जाएगा उसके बाद यहाँ पर पेशी होगी और उम्मीद की जा रही है कि 3:30 बजे तक या उसके थोड़े बाद यहाँ पर मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और
उनके सारे वकील यहाँ पर दयान कृष्ण से लेकर मोहित माथुर और अग्रवाल, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अरविंद, ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद के पास कुछ हलचल नजर आ रही है। अरविंद, आप जहां पर आप हैं सीबीआई मुख्यालय पर, क्या हलचल है वहां से, क्या निकल रहे सिसोदिया? नहीं, देखिए बिल्कुल शुभांकर, जो गाड़ियां हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। सीबीआई का जो मेन एंट्री गेट है, अगर आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे आज तक पर, हलचल वो आपको दिखाई दे रही होगी। पहले एक गाड़ी थी, अब 2-3 गाड़ियां हैं, तो ये माना जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो एक्सकॉर्ट करेगी दिल्ली पुलिस की टीम, साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम होगी, रैपिड एक्शन फोर्स की टीम होगी। तस्वीर हम आपको ठीक ये मेन एंट्री गेट की, जहां से कल मनीष सिसोदिया दाखिल हुए और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, ये ठीक मेन एंट्री गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शुभांकर, जहां हलचल कुछ होती दिखाई दे रही है। रूट पूरा पहले ही सैनिटाइज किया गया है। अब क्या किस रूट से लेकर सीबीआई की टीम जाती है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी वजह होगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बकायदा प्रोटेस्ट का कॉल किया था, उसके बाद से एहतियात बरती जा रही है। सुबह के वक्त सीबीआई के अफसरों के साथ जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग्स भी हुई थी, और किस तरह से क्या रूट होगा, किस तरह से लेकर जाना है, क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई गई थी। और ये तस्वीर सीधे आज तक पर आप जो सीबीआई का मुख्य गेट है, मेन एंट्री गेट, जहां से कोई भी शख्स आता जाता है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहां पर जो गाड़ियों का काफिला है वो लगना शुरू हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकले। नहीं तो जरा ये बताइए कि यहाँ सीबीआई दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट जो है, इसकी दूरी कितनी है लगभग? देखिए बिल्कुल हलचल आप साफ देख पा रहे होंगे शुभांकर तस्वीरों में। जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो बकायदा रूट को हटा रही है, और ये एक बस मूवमेंट करती आपको दिखाई दी है। अब सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया को दूसरी तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि चकमा देने की भी ये कोशिश जरूर है, और सुरक्षा कारणों से अमूमन ऐसा होता है। लेकिन हलचल आपको साफ यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को लेकर टीम, और देखिए ये गाड़ियों का काफिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया इस काफिले में सवार है, और ये माना जा रहा है लगभग इसी में सवार है, क्योंकि देखिए गाड़ी अभी रुकी है, यहाँ रुकी है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं, 2 से 3 गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये आज तक पर सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट, जो सीबीआई का मेन एंट्री गेट है, यहाँ पर मूवमेंट होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक तमाम जो गाड़ियां हैं वो मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, और धीरे से ये गाड़ियों का काफिला वो बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत मुमकिन है कि जो मनीष सिसोदिया है, कहीं ना कहीं वो अब सीबीआई मुख्यालय से निकल चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। यानी सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया को लेकर रवाना अब एंट्री गेट से हो चुकी है। ये तस्वीर आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियों का काफिला है उसको लेकर मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर निकली है राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए। भारी सुरक्षा के बीच अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो तमाम गाड़ियों का काफिला है, मनीष सिसोदिया को लेकर टीम यहाँ से निकली है, दिल्ली पुलिस की टीम। तो ये क्या इस तरह से ये गाड़ियां एक लेकर निकली है, ये एक के बाद एक 4 से 5 गाड़ियां निकली है। अब सवाल ये है कि क्या इन गाड़ियों के काफिले में मनीष सिसोदिया थे या नहीं थे, या फिर ये चकमा देने की भी कोशिश हो सकती है, दूसरा रूट है उससे भी लेकर जाया जाए। लेकिन यह कम से कम माना जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है वो मनीष सिसोदिया को लेकर यहाँ से निकल चुकी है। मृदुल, आपको एक बार फिर मेन एंट्री गेट की यहाँ से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। अमूमन ये ड्रिल की जाती है एजेंसी की तरफ से, क्योंकि एक काफी हाई प्रोफाइल ये कई हाई प्रोफाइल मामला है, डिप्टी सीएम से जुड़ा मामला है। ऐसे में ये एक ड्रिल भी हो सकती है, एजेंसी की एक चकमा देने की रणनीति भी हो सकती है। लेकिन एक के बाद एक कई गाड़ियों का काफिला सीबीआई मुख्यालय से निकला है। वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? बगल के मॉरिशस में 6 कंपनियां एक पते पे खोली, फर्जी कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अपनी कंपनियों में लगाया। और ऐसे ही तमाम करेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए
अपनी कंपनी के अंदर लगाया। यह काला धन किसका है मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काला धन है? मोदी जी आपका काला धन है? आपके अधिकारियों का काला धन है? या फिर आतंकवादियों का काला धन है? किसका काला धन है जो अडानी की कंपनी में लगाया? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, लोगों को फ्री बिजली देना, फ्री शिक्षा देना, फ्री स्वास्थ्य की व्यवस्था देना, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराना, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उदाहरण बने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है।